अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज हम एक नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कुछ कॉन्सेप्चुअल है, कुछ में से ऐसी पॉइंटें हैं जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। और टॉपिक है हमारे पास साउंड इंटेंसिटी, आर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। फिर उसके बाद हम साउंड इंटेंसिटी लेवल और इंटेंसिटी ऑफ साउंड लेवल को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। अब इस टॉपिक में क्या है, साउंड इंटेंसिटी। सबसे पहले हमने साउंड इंटेंसिटी को डिस्कस करना है, या इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हमने डिस्कस करना है। साउंड इंटेंसिटी क्या होती है? साउंड वेव्स ट्रांसफर एनर्जी। क्योंकि साउंड क्या है? एक एनर्जी है, और वो एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम साउंडिंग बॉडी टू द लिसनर। एक साउंडिंग बॉडी, एक बॉडी, वो साउंडिंग बॉडी जिसको हम एक सोर्स भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से साउंड जो है वहां से प्रोड्यूस हो रहा है। अब वो कोई भी सोर्स हो सकता है, कोई स्कूल का बेल भी हो सकता है, कोई आपका स्पीकर वगैरह भी हो सकता है, मतलब कहीं से भी आपने साउंड को जो है वो प्रोड्यूस करना है। तो वो साउंड क्या करेगा? उस एनर्जी, वो एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। किसकी तरफ ट्रांसफर करेगा? टू द लिसनर, जो सुनने वाला होगा। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन बोथ। किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स। फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स, ये जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि साउंड वेव्स क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अब वो जो वेव जो ट्रेवल करती है, वो जो वेव्स मूव करती है, जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसमें क्या होता है? कंप्रेशन एंड रेयरिफिकेशन होती है। अब कंप्रेशन और रेयरिफिकेशन में हमने एम्पलीट्यूड को किस तरह से देखना है? तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं, उस वेव के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो आपस में अगर कंप्रेस हो जाएं या उनके क्लोजर हो जाए एक दूसरे के साथ टू ईच अदर, तो उस सूरत में वहां पे एम्पलीट्यूड जो होता है वो हायर एम्पलीट्यूड होता है। और फिर जहां पे रेयरिफिकेशन होती है, पार्टिकल्स फर्दर अपार्ट एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो उस सूरत में वहां पे जो इसका एम्पलीट्यूड होता है वो एम्पलीट्यूड लोअर एम्पलीट्यूड हो जाता है। तो एम्पलीट्यूड की एम्पलीट्यूड जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी के ऊपर। दूसरा क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब इसको हम किस तरह से डिफाइन करें? इस इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हम किस तरह से डिफाइन करें? सो इट इज डिफाइंड एज साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड, मतलब वो एनर्जी पर सेकेंड के हिसाब से क्या कर रही है? पास कर रही है। किसके? अ यूनिट एरिया के हिसाब से। वो यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर to the direction of propagation of sound waves is called intensity of sound। मतलब वो जो वेव होगी साउंड की, वो क्या करेगी? वो जब प्रोपगेट करेगी, ट्रेवल करेगी किसी मीडियम के थ्रू, अब वो उसके साथ अगर कोई भी, अगर आप फर्ज करें यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, तो मेरी वेव जो है वो भी ट्रेवल कर रही है। अब वो जो मेरे सामने कोई भी एक मीडियम होगा, वो मीडियम क्या होगा? मतलब जो एरिया होगी, वो एरिया क्या होगा? वो एरिया उसके साथ परपेंडिकुलर होगा। तो किसी 1 मीटर के स्क्वायर के यूनिट एरिया के हिसाब से। तो आपको पता है कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी का जो यूनिट होता है, वो यूनिट क्या होता है? वो जॉल होता है। टाइम को हम किस चीज में मेजर करते हैं? टाइम को हम सेकेंड्स के अंदर मेजर करते हैं। अब इसमें क्या हो गया कि साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड through a unit area held perpendicular to the direction of propagation of sound waves. Therefore, intensity is equal to sound energy divided by second। मतलब वो एनर्जी उसको हमने डिवाइड किया है किसके साथ? सेकेंड के साथ, थ्रू यूनिट एरिया। यूनिट एरिया क्या होगा? अगर यूनिट की बात है तो वो डिवाइडेड में आ जाएगा, एरिया उसके डिवाइड में आ जाएगा। अब एनर्जी अपॉन सेकेंड, एनर्जी का यूनिट जॉल होता है। जॉल पर सेकेंड, जॉल पर सेकेंड किसके बराबर होता है? जॉल पर सेकेंड जो है वो यूनिट है इसका, और वो जॉल पर सेकेंड किसके बराबर होता है? वो होता है वॉट के बराबर। तो ये क्या हो गया? ये 1 वॉट हो गया।
अब उसके डिवाइड में, क्योंकि जूल पर सेकेंड तो वाट के बराबर हो गया, डिवाइड में यूनिट एरिया है, तो यूनिट एरिया का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। अब आपके पास क्या हो गया, तो ये हो गया वाट पर मीटर स्क्वायर। अब वाट पर मीटर स्क्वायर क्या है, ये इसका यूनिट है, किसका, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का। साउंड की जो इंटेंसिटी है उसका यूनिट क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। एक्यूरेटली हम इसको मेजर कर सकते हैं, और इसका जो यूनिट है वो यूनिट क्या है, दैट इज वाट पर मीटर स्क्वायर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट साउंड इंटेंसिटी लेवल। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो किसको, वो साउंड की इंटेंसिटी लेवल को, और इंटेंसिटी ऑफ साउंड लेवल को। अब जो ह्यूमन ईयर होता है, द ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्ड्स टू द इंटेंसिटीज फ्रॉम, कहाँ से लेके वो कहाँ तक सुन सकता है, वो कितनी इंटेंसिटी तक जो है वो सुन सकता है ह्यूमन ईयर। तो कम से कम जो उसकी हियरिंग होती है वो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी इंटेंसिटी होती है। इसको हम फैन साउंड कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ फैन साउंड। टू आर मोर देन, कहां तक, 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक। अब ये क्या है, ये इंटेंसिटी ऑफ लाउड साउंड है, ये ज्यादा है। ये कभी कभार हमारे कानों को पेनफुल भी कर सकता है, इसको तकलीफ भी दे सकता है। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, अब यहां पे हम एक लॉ यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं वेबर फेचनर लॉ। एक साइंटिस्ट है, इसके लॉ के मुताबिक, इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। अब इसके मुताबिक तो यहाँ पे जो लाउडनेस है, जिसको हम एल से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है किसके साथ, लॉग आई। आई यहाँ पे क्या है, ये इंटेंसिटी है। इसी हिसाब से जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं, तो रिमूव करने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें इज इक्वल टू कांस्टेंट मिलता है। अब आपके पास इक्वेशन क्या हो गई, दैट इज एल इज इक्वल टू के लॉग आई। के यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। अब यहां पे आपने देखा कि इस लॉ के मुताबिक, जो वेबर फ्रेचनल लॉ है, इस लॉ के मुताबिक लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा था किसके साथ, लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी के साथ। अब क्योंकि अब हमने इस इक्वेशन को ड्राइव करना है और उस कॉन्सेप्ट तक पहुंचना है, इसको डेरिवेशन मुकम्मल करनी है, तो चलते हैं किसकी तरफ, व्हाइट बोर्ड की तरफ। वहां पे आपका ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड की, और सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। अब यहाँ पे आप देखें कि लाउडनेस ऑफ मैक्सिमम और अननोन साउंड, तो वेबर फ्रेजनर लॉ के हिसाब से हमने जो स्टडी किया कि वहाँ पे जो लाउडनेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है किसके साथ, लॉग आई के साथ। आई यहाँ पे क्या है, ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड है। अब यहाँ पे देखें कि ये लॉग जो है ये क्या चीज़ है, और यहाँ पे इसको क्यों यूज़ किया गया है, वाई वी यूज लॉगरिथम। अब इसका जो है कॉन्सेप्ट वो क्या है, बिकॉज द लॉगरिथमिक नेचर ऑफ डेसिबल्स make it possible to express a wide range of sound intensities with a small range of numbers। जो वाइड रेंज होगी किसकी, साउंड इंटेंसिटी की, उसको वो रिप्रेजेंट करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा, स्मॉल रेंज ऑफ नंबर्स में। तो फर्स्ट करें कि इंटेंसिटीज बिग और स्मॉल नंबर्स के हिसाब से है, तो लॉग यहाँ पे काम क्या करता है, लॉग का जो काम है वो उसको प्रेस करना है, मतलब प्रेसिंग मशीन है एक किस्म की। तो प्रेस करने के बाद वो जो नंबर्स, वो जो डिजिट्स हमारे पास आएंगे वो अंडरस्टैंडेबल होंगे, वो बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे लॉग को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आप आगे देखें इसमें, तो एक तो हो गया आपके पास लाउडनेस ऑफ मैक्सिमम और अननोन साउंड की, दूसरा आपके पास जो है, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका डिफरेंस मालूम करना है, तो लाउडनेस ऑफ फैंट साउंड, और दूसरा हमारे पास क्या है, लाउडनेस ऑफ फैंट साउंड या मिनिमम साउंड। ठीक है, तो एल नॉट,
नॉट यहाँ पे क्यों लगा है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है फेंट साउंड को, ठीक है। एल नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग आई नॉट, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी इंटेंसिटी होगी वो भी फेंट साउंड की होगी, तो ये आई नॉट के बराबर हो जाएगा। इसी हिसाब से एल नॉट, क्योंकि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे के आपके पास क्या है, के आपके पास कांस्टेंट है। अब इक्वेशन क्या हो गई, एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई नॉट। इस इक्वेशन को हमने नंबर दे दिया इक्वेशन नंबर 2, और पहले वाली को जो मैक्सिमम लाउडनेस था उसको हमने नंबर दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब आपने क्या करना है, क्योंकि हमें इन दोनों का डिफरेंस मालूम करना है, तो डिफरेंस के हिसाब से हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखें आप कि यहाँ पे आपके पास क्या है, एल ये मैक्सिमम लाउडनेस है, और यहाँ पे एल नॉट क्या है, ये मिनिमम या इसके फेंट साउंड की जो है वो लाउडनेस है। तो सबसे पहले एल माइनस एल नॉट, क्योंकि ये एल जो है इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 से लिया गया है, क्योंकि आपने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में से। एल माइनस एल नॉट क्या है, इक्वेशन नंबर 2 का वो है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा है, के लॉग आई, तो यहाँ पे हमने लिख दिया के लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट, राइट। अब यहाँ पे L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट। आई ये आपका लाउडनेस की जो इंटेंसिटी है, और आई नॉट क्या है, ये फेंट साउंड की इंटेंसिटी है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे के यहाँ पे भी है, के यहाँ पे भी है, के को हमने कॉमन ले लिया। सेम यहाँ पे L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के इंटू ब्रैकेट लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट, ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे देखें अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम लॉ। अब लॉगरिथम लॉ क्या है, लॉगरिथम लॉ ये होता है कि लॉग ए माइनस लॉग बी। अब लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू, वो इक्वल होता है किसके, लॉग रेशियो ए बी, लॉग रेशियो ए अपॉन बी के। तो यहां पे जो लॉग आई है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं लॉग ए के, और लॉग आई नॉट जो है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं लॉग बी के। तो इस लॉ के मुताबिक अब आपके पास ये जो इक्वेशन है जो ऊपर हमने लिखी है वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, देयरफॉर एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग, क्योंकि ए अपॉन बी हो गया, तो ए आपके पास क्या था, आई था, और बी आपके पास क्या था, आई नॉट था, तो ये के लॉग आई अपॉन आई नॉट हो गया। दिस इज साउंड लेवल इक्वेशन एंड इज यूनिटलेस। ये जो इक्वेशन है वो क्या है, वो यूनिटलेस है। इसका यूनिट क्यों नहीं है। अब आगे क्या हुआ, आगे सर ग्राम बेल इन्वेंटेड इंटेंसिटी ऑफ साउंड लेवल। अब वो उसने क्या इसमें इन्वेंशन की थी, तो वहां पे जो के कांस्टेंट था उसको उन्होंने इक्वल कर लिया किसके, 1 बेल के। तो यहाँ पे के का जो वैल्यू है, जो के कांस्टेंट था उसका जो वैल्यू है वो 1 बेल के बराबर है। अब इस हिसाब से यूनिट फॉर साउंड लेवल क्या हो गया, अब ये बेल हो गया। इस हिसाब से L माइनस एल नॉट रिप्रेजेंट करता है साउंड लेवल को, इक्वल टू लॉग आई अपॉन आई नॉट। अब उसके साथ क्या लग गया, ये इसके साथ एक यूनिट लग गया, ठीक है। अब इस हिसाब से अगर देखें तो यहां पे आपके पास इसका यूनिट भी आ गया। दिस इक्वेशन इज साउंड इंटेंसिटी लेवल इन बेल। ये जो इक्वेशन है आपकी साउंड लेवल की, इसका जो यूनिट है वो क्या है, वो यूनिट बेल है। एज बेल इज अ बिग यूनिट, बेल क्या है, बड़ा यूनिट है, तो 1 बेल इक्वल होता है 10 डेसिबल के। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि किलोमीटर क्या है, बड़ा यूनिट होता है, उसको हम क्या करते हैं, मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इसी हिसाब से बेल इज अ बिग यूनिट, सो 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल के बराबर हो गया। अब आपके पास क्या हो गया, L माइनस एल नॉट, जहां पे बेल लिखा हुआ है उस बेल की जगह पे क्या आ जाएगा, 10 डेसिबल आ जाएगा। तो L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू लॉग आई अपॉन आई नॉट, क्योंकि आई इंटेंसिटी किसकी है, लाउड साउंड की, और आई नॉट इंटेंसिटी किसकी है, फेंट साउंड की। तो उसके साथ क्या हो गया, बेल की जगह पे क्या आ गया, 10 डेसिबल आ गया। उसके बाद फिर आप देखें कि L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू अब 10, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो हम इसको कहीं पे भी रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको पहले से हमने रख दिया है, लॉग से पहले हमने रख दिया, तो 10 लॉग आई अपॉन आई नॉट इंटू डीबी। डीबी क्या है, ये डेसिबल है।
अब ये चीज क्या हो गई, दिस साउंड लेवल और इंटेंसिटी ऑफ साउंड लेवल इन डेसिबल, ये जो इक्वेशन है, अब इसका जो यूनिट है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेसिबल है। वो जो ऊपर वाली इक्वेशन थी उसका वहां पे यूनिट क्या था, वो वहां पे बेल था। ठीक है,